मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान जो कि कल यानी 19 तारीख का था वो संपन्न हो चुका है। कई अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग लोकसभा सीटों पर ये मतदान देखने के लिए मिला, कहीं शांतिपूर्ण तरीके से तो कहीं अगर आप देखेंगे कि काफी ज्यादा अशांति भी नजर आई। जैसे पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले, कई जगहों पर लाठीचार्ज, कई जगहों पर पथराव देखने के लिए मिला, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव जो है देखने के लिए मिले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा पोस्ट किया गया है जिससे विपक्ष को झटका लग सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बात कही गई है कि पहले चरण में एक तरफा वोटिंग जो है वो एनडीए के लिए हुई है, एक तरफा वोटिंग जो है भाजपा के लिए हुई है। और ये साफ तौर पर आने वाले समय में जिस दिन आप कह सकते हैं वोटों की गिनती होगी 4 जून को, एक ऐतिहासिक जीत के लिए पहला कदम रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कुछ और लिखा? अगर आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विस्तार से समझिए। तो लोकसभा चुनाव का पहले चरण शुक्रवार को खत्म हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है और यह स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को वोट दे रहे हैं। पीएम ने एक्स पर कहा कि पहला चरण शानदार प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। आज मतदान करने वालों सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के मतदान में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 60% से ज्यादा जो है मतदान रिकॉर्ड किया गया। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 60.03% मतदान दर्ज किया गया है। 7 चरण के चुनाव में पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था। इसके बाद आपको बता दें कि विपक्ष भी प्रतिक्रिया दे रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अपना भाजपाइयों की आदतें जो है अदाकारी अच्छी लगती है, न कहानी न घिसे पिटे डायलॉग। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और समाज ने परंपरा से हटके इंडी गठबंधन उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन और वोट दिया है, लगातार दे रहे हैं। उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार अगर आप कहेंगे मतदान को लेकर, पहले चरण की जो वोटिंग को लेकर दावे किए जा रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की, तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वही दूसरी तरफ पहले चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमान जो है संभाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कमान संभालते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से जो है स्थिति अपने हाथ में रखी है। लगातार आज रैलियां वो कर रही है, लगातार रैली वगैरह संबोधित किया जा रहा है। यूपी, बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत में मोदी की आंधी देखने के लिए मिल रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है पहले चरण में बीजेपी की प्रचंड जीत की बात निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी के बयान से अब विपक्ष के होश जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के लिए काफी मुश्किलों भरा समय है। तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट जो है वो खुलेआम दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में, जैसे कि हमने आपको बताया, जो 3 लोकसभा सीटें जिन पर चुनाव हुए इसमें ऑलरेडी बीजेपी का काफी ज्यादा बोलबाला है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग जो मतदान करने के लिए पहुंचे थे वहां पे इतनी ज्यादा हिंसा हो रही थी। उन्हें मतदान करने से रोकने का भी प्रयास किया गया लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रही है कि पहले चरण का चुनाव, पहले चरण का जो है वोटिंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रही है। एक तरफा वोटिंग, एक तरफा जनाधार जो है लोगों ने एनडीए और बीजेपी को दिया है। और आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी को कितना ज्यादा, एनडीए को कितना ज्यादा प्यार और समर्पण जो है देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी है जिस चीज के लिए कह रही है, विपक्ष भी अब देख रही है कि बीजेपी के दावे किए जा रहे हैं तो उन्होंने भी अब शुरू कर दिया है। वो भी अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से चीजें कह रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से चीजें जो है बताते नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं अब चुनाव के बाद जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। देश का सबसे बड़ा
आज उत्तर प्रदेश सत्ता का रास्ता भी तय करता है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर वोटिंग हुई और 6 सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा सकती है। उन सीटों पर बड़े चेहरों के बीच लड़ाई बताई जा रही थी। कैराना का हाल अगर आप देखेंगे, मुजफ्फरनगर का हाल देखेंगे, सहारनपुर का हाल देखेंगे, रामपुर का हाल देखेंगे, जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां भी बम्पर वोटिंग जो है देखने के लिए मिली है। यानी साफ तौर पर पश्चिम की हवा ने बीजेपी की तरफ जो है अपना कदम भी बढ़ा लिया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव की भी बौखलाहट जो है देखने के लिए मिली है। उन्होंने भी कमेंट जो है किया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है और लगातार कमान संभाले हुए हैं। यानी एक तरफ वोटिंग खत्म हुई है तो दूसरी तरफ फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और रैली वगैरह सब संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग जो है हुई है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है। और बीजेपी की कई सारे नेता जो है वो लगातार रिकॉर्ड वोटिंग का दावा कर रहे हैं और कह रही हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के पक्ष में चीजें हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी के पक्ष में जो है यहाँ पर वोटिंग हुई है। और ये बताता है कि आने वाले समय में यानी 4 जून को जब गिनती होगी वोटों की तो उस वक्त बीजेपी जो है, एनडीए जो है वो इतिहास रच दिखाएगी और अपना जो टारगेट है वो पूरा करती हुई नजर आएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके का दावा जो है, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का दावा बीजेपी कर रही है, जिस तरीके का दावा एनडीए कर रही है, दोनों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है या फिर क्या कुछ और देखने के लिए मिलेगा, ये भी दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी 7 चरणों की वोटिंग थी, अभी 6 चरण ऑलरेडी बाकी है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग सीटों पर जो है मतदान होने बाकी है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ विपक्ष और एनडीए के बीच में किस तरीके से जुबानी जंग और ज्यादा तेज होती जाएगी, जिससे कि हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है, गर्मी बहुत है, दिक्कतें भी हैं, शादियां भी हैं, कुछ इलाके हैं जहां किसान भी काम में है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पहले चरण का मतदान जो कि कल यानी शुक्रवार को संपन्न हुआ है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की अलग अलग सीटों पर हुआ है। और उन राज्यों में अगर आप कहेंगे कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है वो दर्ज करेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोस्ट करके लिखा गया है। इसके बाद बीजेपी द्वारा प्रचार भी जो है तेज कर दिया गया है, प्रचार भी लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है। और मोदी फैक्टर, हमने आपको बताया कि हमेशा से एक मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी 4 रैलियां करेंगे। अमरोहा के में दानिश अली के लिए भी वोट मांगने जाते हुए नजर आएंगे। जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी पर भी इस दौरान जो है तंज कसते भी नजर आए हैं। यानी साफ तौर पर जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, सभी ने पहले चरण के मतदान के बाद एक बड़ा दावा कर दिया है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो हुई है। और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग एक तरफा हुई, यानी एनडीए के पक्ष में
हुई है। रिपोर्ट्स भी जो है वो भी कह रही है कि बीजेपी की आंधी है इस बार, और इस बार जो है तीसरा कार्यकाल के साथ साथ जो है इस बार अगर आप कहेंगे जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है उस लक्ष्य को वो जल्द जो है हासिल करते नजर आएगी। अब तो ये पहला चरण का मतदान है, आने वाले समय में इसी तरीके से भाजपा को जो समर्थन है मिलता नजर आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रही हैं कि जीत जो है इस बार यानी 4 जून को जब वोटिंग काउंट होगी तो इस बार की जीत बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक और यादगार होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के बाद लगातार विपक्ष द्वारा भी पोस्ट किया गया। अखिलेश यादव भी कह रही हैं, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और वो ये दावा कर रही हैं कि एनडीए नहीं बल्कि इंडी गठबंधन को जनता द्वारा जो है जनाधार देखने के लिए मिला है। जनता ने अपना पक्ष जो है, अपना वोट जो है वो इंडी गठबंधन के लिए डाला है। हर बार चुनाव में इसी तरीके से माहौल देखने के लिए मिलता है, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। इसी तरीके से पक्ष और विपक्ष के नेता जो है ये आप कह सकते हैं कि आशंका जताते हैं कि उनके समर्थन में वोट पड़ा है ताकि माहौल बनाया जा सके और आने वाले चरणों के चुनाव में लोगों के लिए एक धारणा जो है वो बनाई जा सके। और यही कारण है कि बीजेपी के करने के बाद अब विपक्ष बौखलाई नजर आई और अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करके लंबा चौड़ा अगर आप कहेंगे कि पोस्ट किया उन्होंने, और जहां पर वो कह रही हैं कि एनडीए नहीं बल्कि इंडी गठबंधन को मिल रहा जनता का समर्थन। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।